कथित गोदी मीडिया में सन्नाटा है और भांड मीडिया जो कि मोदी के खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी खबरें गढ़ते रहता है, आक्रामक है, चर्चा में है भाजपा अध्यक्ष का पद। दरअसल जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना है, नए नाम सामने आ रहे हैं। उन नए नामों में एक नाम है संजय जोशी का। अब जैसे ही संजय जोशी का नाम सामने आता है, भांड मीडिया ये खबरें चलाने लगता है कि अब तो मोदी और अमित शाह का जाना तय है। ये भांड मीडिया ये नहीं बता रहा है कि नरेंद्र मोदी, तमाम बातों के लिए उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन 10 साल का इतिहास यही बताता है कि ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वही किया है। नानाजी देशमुख के राह पर चलते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी के अंदर एक विचार सामने रखा कि 75 साल के तक के लोग होंगे जो नेता, वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, बाकी लोग मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। और लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, तमाम लोग जो 75 की सीमा पर आए, वो सब लोग सक्रिय राजनीति से हटा दिए गए। अब खुद नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी ने जो खुद ही नियम बनाया है, 75 साल के होने के बाद नरेंद्र मोदी खुद ही प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे, उसी की तैयारी चल रही है। कोई जाएगा तो कोई आएगा, जेपी नड्डा जाएंगे तो कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। संजय जोशी का नाम चल रहा है, लेकिन संजय जोशी के नाम को नरेंद्र मोदी से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि गुजरात को लेकर दोनों के बीच दोनों गुजरात जीत में दोनों की अहम भूमिका रही है और उसके बाद नेताओं में आपसी अदावत होती है। उसी के कारण संजय जोशी को भाजपा से अलग जाना पड़ा। लेकिन संघ की पृष्ठभूमि है, नरेंद्र मोदी संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, समर्पित संघी रहे हैं, संघ सर्वोपरि है। चाहे वाजपेयी का जमाना रहा हो, चाहे नरेंद्र मोदी का। वाजपेयी जी के जमाने में भी ये कहा जा रहा था कि संघ की नहीं सुन रहे हैं, ऐसे ही नरेंद्र मोदी के विषय में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संघ नाराज है, जबकि संघ से ही निकले हुए नरेंद्र मोदी, संघ से ही निकले हुए थे वाजपेयी और संघ से ही निकले हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी और संघ से ही निकले हुए हैं संजय जोशी। अगले साल मोदी 75 साल के होंगे, खुद ब खुद पद छोड़ देंगे, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भांड मीडिया ही कर सकता है, या 2014 के बाद चड्डी पहन भाजपाई बने नौका कार्यकर्ता। बेचैनी है, संजय जोशी आए नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जाना तय है। मैंने गाछे कटहर ओठे तेल, अभी राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा जम्मू में चल रहा है, झारखंड में होगा, महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद संघ के सहमति से भाजपा का नया अध्यक्ष बनेगा और संघ की सहमति से ही चाहे संजय जोशी हो, चाहे विजय राजे सिंधिया हो, चाहे और कोई जिनका भी नाम है, सब लोग संघ की सहमति से ही आएंगे।
और संघ की सहमति से ही भाजपा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और जैसे ही 75 साल के होंगे नरेंद्र मोदी, खुद ब खुद संघ की सहमति से ही नरेंद्र मोदी विदा ले लेंगे और नए नेतृत्व का चुनाव होगा। स्वाभाविक है उसमें पार्टी के जो नए अध्यक्ष होंगे उनकी भूमिका अहम होगी, संघ की तो होती ही है। अब संजय जोशी को आना है, उनके सांगठनिक क्षमता को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन जानबूझ के बरसों पुरानी अदावत की खबरें अब उछाली जा रही है। माने संजय जोशी आए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह गए। संघ नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहता, इसलिए संजय जोशी को लाया जा रहा है। जबकि संघ से जो लोग जुड़े हैं परंपरागत रूप से पहले से 2014 के बाद वाले नहीं, और मोदी मीडिया और भांड मीडिया वाले नहीं, वो जानते हैं कि चाहे पार्टी का कोई भी फैसला हो उसमें संघ की अहम भागीदारी होती है। नरेंद्र मोदी को भी जब लाया गया था, राजनाथ सिंह ने मंच से अनाउंस जरूर किया था, लेकिन संघ की उसमें भूमिका थी। अब संजय जोशी आएंगे और नरेंद्र मोदी जाएंगे, दोनों बातें संघ की सहमति से होगी। 75 साल के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे अगले साल, 62 साल के हैं संजय जोशी। नया बैटन किसी न किसी को सौंपना है। जहां तक नरेंद्र मोदी ले आए हैं उससे आगे पार्टी को ले जाना है, तो नया नेतृत्व भी चाहिए। और संजय जोशी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं, गुजरात में अलग अलग राज्यों में संजय जोशी की सांगठनिक क्षमता को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कथित तौर पर मोदी से घोर अदावत के बावजूद भी संजय जोशी ने, चूंकि संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, कभी भी सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं की है, बल्कि समय समय पर उनके नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा ही की है। तो ये सारी जो भांड मीडिया है अपने तरीके से खबरें बूंद रही है, मोदी के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा है, चुनाव चल रहा है, कुछ सुनाना है, मोदी के खिलाफ किसी को खड़ा होते दिखाना है, तो संजय जोशी उसमें फिट बैठ रहे हैं। हालांकि संजय जोशी इसी दिल्ली में एक फ्लैट नुमा मकान में रहते हैं, हमेशा लोगों से मिलते रहे, लेकिन आजकल खबरें चलाई जा रही है, बहुत सारी भीड़ हो रही है। संजय जोशी हमेशा पार्क में ही लोगों से, क्योंकि फ्लैट छोटा है, सामने पार्क है, तो उसी पार्क में ही संजय जोशी मिलते रहे, लेकिन खबरें गढ़ी जा रही है, भांड मीडिया मजे ले रहा है। तो मोदी अपने राह और संघ अपने राह और भांड मीडिया अपनी राह, होना जाना कुछ नहीं। न मोदी का 10 साल में बिगड़ेगा और बिगड़ा और ना आगे बिगड़ेगा। मोदी जिस तरह से आए थे उसी तरह से प्रतिष्ठापूर्ण विदाई लेंगे, और संघ भी चाहेगा कि मोदी की विदाई प्रतिष्ठापूर्ण हो, क्योंकि आज जो संघ को गौरव का मौका मोदी ने दिया है वो मौका पहले नहीं मिला था। धन्यवाद।